ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपके सभी कार्यों को करता है, आपके जीवन को सुखमय बनाता है, आपके भौतिक जीवन को इस प्रकार चमका देता है कि आपका भौतिक जीवन फर्श से अर्श तक की दूरी सफर तय करने लगता है। यानी कि आपका जीवन हर तरीके से सुखमय बनता चला जाता है। ये मंत्र अपने आप में ही अद्भुत है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। मात्र 108 बार जाप करने से ब्रह्म मुहूर्त में ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और आपके जीवन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका जीवन किस कदर बदल रहा है। आपके जीवन में आ रही तमाम जो कठिनाइयां हैं वो परिवर्तित होकर आसान हो जाती हैं। आपके जीवन में जितने दुख हैं वो परिवर्तित होकर सुख में बदलते चले जाते हैं। आप जो इच्छा रखते हैं वो धीरे धीरे वो इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। ये मंत्र अपने आप में असीम शक्ति को समाहित किए हुए है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जिस समय ब्रह्मांड की शक्तियां, सर्वशक्तिमानी जो शक्तियां होती हैं वो इस धरती लोक पर विचरण करती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी मंत्र जाप उन शक्तियों को आकर्षित करता है। और ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के माध्यम से वो शक्तियाँ बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। मात्र 108 बार जपने से ही ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी शक्तियाँ विचरण करती हैं आपके आसपास और जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो शक्तियाँ अपना प्रभाव भी दिखाती हैं और ये जो प्रभाव होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ये आपके पूरे जीवन तक बना रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो ऐसी 3 चीज़ें नहीं करते, 3 गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से उन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती। और वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को जोड़कर और आपके जो इष्ट हैं उनका स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि उन्होंने आपको एक नई सुबह दी, सही सलामत आपको रखा। उसके बाद धरती माता को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, अपने पितरों का नाम लीजिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता का नाम लीजिए। उठने का सही तरीका ये होता है। उसके बाद आपको पवित्रता का ध्यान रखते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जो अमृत बेला के नाम से ब्रह्म मुहूर्त को जाना जाता है। अमृत बेला यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त की वायु होती है, जो वातावरण होता है, वो आपके शरीर के लिए, आपकी आत्मा के लिए अमृत समान होता है। ये आपको बल बुद्धि प्रदान करता है, आपके बल और बुद्धि का विकास करता है, साथ ही आपके मानसिक और शारीरिक रोगों को ठीक करता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी जो याददाश्त होती है, याद करने की क्षमता होती है, वो तीव्र हो जाती है। अधिकतर जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए विशेष कि उन्हें याद बहुत जल्दी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको कुछ भी चीज़ पढ़नी चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। सकारात्मक और अच्छी चीज़ें आपको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़नी चाहिए ताकि वो चीज़ें जीवन भर आपके साथ रहें। साथ ही जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, सूर्य निकलने के बाद उठते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि उन्हें आलस्य आता है। और साथ ही जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठता है उसे कहा जाता है कि वो भगवान सूर्य को लात मार के उठता है, जिससे उसको दोष लगता है और उसकी जो मानसिक बुद्धि है वो कमज़ोर रहती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको जरूर उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। मंत्र आपको बता रहा हूँ। मंत्र क्या है, ध्यान से इस मंत्र को सुनिए। मंत्र है ओम गिरिजापति दीन दयाला जगदेश्वर नमः। 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 ये मंत्र महादेव का मंत्र है और इस मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति समाहित है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि मात्र ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार जपने के ही ये मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है और वो तीनों महाशक्तियाँ आपके समस्त जीवन को बदल कर रख देती हैं। इस मंत्र के द्वारा आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सुखमय बनता है और साथ ही आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते बढ़ते आप उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस मंत्र को अगर आप
नहा धोकर दीपक जलाकर पढ़ते हैं तो ये कई गुना फायदा आपको देता है। अगर आप बिस्तर पर पढ़ते हैं तो इस मंत्र का दोष लगता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको पवित्रता का ध्यान रख के यानी नहा धोकर आपको अपने पूजा घर में आप इसे पढ़ते हैं तो ये मंत्र आपको कई गुना फायदा देता है। अगर पूजा घर में ना पढ़ सकें तो पवित्र स्थान में पढ़िए, तो ये मंत्र आपके हर प्रकार से कार्य करेगा। आप कभी किसी मुसीबत में फंसे हो, कोई काम आपका बन ना रहा हो, मन में बहुत चिंता हो, जैसे बेटियों की शादी या बेटे की शादी की चिंता, कर्ज की चिंता होती है, काम धंधे की चिंता होती है, तो इस मंत्र को मात्र और मात्र 11 बार पढ़िए। 11 बार पढ़ के और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे गिरजापति, हे दीन दयाला, हे जगदीश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा ये कार्य है, इस कार्य को आगे बढ़ाइए, इस कार्य को पूर्ण कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो आप देखेंगे कि वो कार्य बहुत शीघ्र आपका पूर्ण होगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मात्र आपकी प्रार्थना से ये मंत्र कार्य करता है, आपके भाव से ये मंत्र कार्य करता है। ना इसमें आपको कोई भोग देने की आवश्यकता हो, ना आपको कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता होती। जो आप दीपक जलाते हैं वो आप जलाइए, मात्र एक प्रार्थना के माध्यम से यह मंत्र आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। इसलिए इस मंत्र को सदा याद रखिए और इस मंत्र का 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार 3 बजे से, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच कोई भी समय ले लीजिए। 108 बार जपने में आपको लगभग 10-15 मिनट लगें और इस मंत्र का जाप कीजिए। आंख बंद करके आसन पर बैठिए और मंत्र को जल्दी जल्दी जाप नहीं करना कि आप जल्दी जल्दी जाप करें, तसल्ली से आपको जाप करना है। आंखें बंद करके दीपक जलाकर ओम जगदीश्वर दीन दयाला जगदीश्वर नमः, ओम गिरिजापति 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 दीन दयाला जगदीश्वर नमः। इस प्रकार से धीरे धीरे आप इस मंत्र का जाप कीजिए और इसका प्रभाव लगभग आपको 11 दिन या 7 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाता है। पर एक समय का ध्यान रखिएगा, 3 से 5 में आप मान लीजिए 4 बजे का समय तय करते हैं तो 4 बजे ही अगले दिन भी आपको करना है। अगर आप 3:30 का तय करते हैं 3:30 बजे आपको बैठ जाना है 108 बार इस मंत्र को जाप करने के लिए। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी भोग की आवश्यकता है। मात्र दीपक जलाकर आप तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का, घी का दीपक जलाइए, जिस भी तरीके का दीपक आपके पास है, जो आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से। पर आसन जरूर होना चाहिए, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही अगर आप पूर्व की तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र आपको कई गुना फल प्रदान करता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी हो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।